एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, गुरुजी मैं बहुत ही सीधा हूँ। हमेशा मैं सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर में किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते हैं। जबकि मैं अपने दोनों भाइयों की तुलना में सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, घर वालों की बातें मानता हूँ, माँ-बाप की सेवा भी करता हूँ और घर में सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता, सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, किसने कहा कि तुम सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा करते हो। ये सुनकर उस व्यक्ति को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु ने उसे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम इस सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझसे खुश रहे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे और मेरी भावनाओं को समझे, मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश करने का प्रयास कर रहे हो, ताकि वो भी तुमसे खुश रहें। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम और तुम्हारे जैसे जो खुद को अच्छा मानते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसीलिए वे सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की ज़रूरत हो या ना हो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आप लोगों से अपनी तारीफ सुनने के लिए ज़्यादातर वो काम करते हो जिससे सामने वाला खुश हो और आपकी तारीफ करे, और तुम भी इसी तरह की उम्मीद करते हो कि सामने वाला तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करे, तो ऐसा नहीं होता। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को ये लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरों से छिपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल जाएगा, लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उनको कमज़ोर समझेंगे। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, खुद की ज़रूरतों को, खुद की प्राथमिकता को सबसे ऊपर रखने वालों से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वे लोगों की नज़रों में एक अच्छे इंसान नहीं होंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसीलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है किसी काम को करने से सामने वाला नाराज होगा, तो आप उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। खुद को अच्छा मानने वाले लोग मदद केवल इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे, उन्हें अच्छा इंसान समझे और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करे। लेकिन अगर उन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती, तो ये गुस्सा होते हैं और अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं, उनसे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना ही बोल पाते हैं और ना ही मना कर पाते हैं। अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज़्यादातर मौक़ों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराइयों को छिपा देते हैं। सामने वाले को कभी भी उनकी कमियां नहीं बताते और वो केवल वही बोलते हैं, करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। अच्छे लोग अपनी ज़रूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसीलिए दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं। अपने ज़रूरी कामों को करवाने के लिए वे सामने वाले की चापलूसी करते हैं या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी करवा लेते हैं। दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार के ज़रूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अच्छे लोगों को लगता है सभी उन्हें पसंद करें, सभी उनसे प्यार करें, जिससे दूसरे लोगों को दोस्त बनाने या इनसे संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये चाहते हैं हर इंसान उन्हीं को पसंद करे। ये सारी बातें सुनने के बाद उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपके कहने का मतलब है हम एक अच्छे इंसान न बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फ़ायदा उठाएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम बुरे इंसान बन जाओ, लेकिन हाँ, तुम्हें एक सीधा इंसान भी नहीं बनना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम एक सीधा या दूसरों की नज़रों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान ये अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों को
सबसे ऊपर रखना होगा, वरना उनके साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जो अच्छा इंसान बनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। वैसा ही वो खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं। वो अपनी कमियों को स्वीकारता भी है, लेकिन वो इसे भी स्वीकारता है। यहाँ बात स्वार्थी होने की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है। क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, किसी की कोई उम्मीद नहीं या कोई ज़रूरतें शेष नहीं। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी सभी सामने वालों से उम्मीदें बनेंगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूँगा, सबको खुश रखूँगा और मुझे बदले में किसी से कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ़ भी नहीं, तो पहले उस इंसान को बुद्धता प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। लेकिन आत्मज्ञान को प्राप्त करना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं। इसीलिए तुम्हें जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार व दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या विशेषताएं होती हैं। एक सुलझा हुआ इंसान अपने और अपने चाहने वालों की ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग दूसरों की ज़रूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये लोगों और दूसरों की फालतू ज़रूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि उनकी खुद की महत्वपूर्ण ज़रूरतें पूरी ना हो जाएं। अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे उसकी सहायता की सख्त ज़रूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। बस ये इस बात पर भरोसा रखते हैं अगर उन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले उनकी सहायता करने के लायक बनाना होगा और लायक और सक्षम बनने के लिए अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं जिनको उनको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा दिखाने की कोशिश करता है उनकी अपनी कोई ज़रूरतें या इच्छाएं नहीं, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं, इसीलिए वह केवल उसी इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो उसे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उसे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने में भी पीछे नहीं हटता, चाहे वो उसका प्रियजन, मित्र या सगा संबंधी ही क्यों ना हो। एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है। वो सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो। वो बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना मन मार कर नहीं जीता, खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद नापसंद का पता होता है, इसीलिए वही करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वो कौन है, उसे अपने आप में भरोसा होता है। इसीलिए किसी इंसान की छोटी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाना या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। आगे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वो ज़िंदगी बना रहा हूँ जो असल में मैं बनाना चाहता हूँ? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा? जब तुम इन दोनों सवालों को गहराई से विचारोगे तब तुम आप जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो। इसीलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाही ज़िंदगी जीना चाहते हो तो तुम एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए। उस व्यक्ति को अब समझ में आ चुका था कि एक सुलझा हुआ इंसान बनना है या सीधा। इतनी अमूल्य जानकारी के लिए उसने उस बुद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।